हेलो स्टूडेंट्स, सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर्स, आप सबको फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर बी कुमार के द्वारा शुभ दिन, गुड डे। आज मैं 12वीं क्लास के लिए इलेक्ट्रोस्टैट में एक नया थ्योरी लेकर के आया हूँ, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम आगे बढ़ने से पहले जो नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल को बेल आइकन बटन दबा के सब्सक्राइब करें। नए व्यूअर्स हमेशा हमारे चैनल को देखते रहें। आगे बढ़ने से पहले गॉसेस थ्योरम, सबसे पहले गॉसेस थ्योरम का प्रिंसिपल सिद्धांत। गॉसेस थ्योरम कहता है कि सपोज कीजिए यह एक क्लोज्ड सरफेस है ए बी सी। इसके अंदर में अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो पूरे क्लोज्ड सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई, सिंबल ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी साई ये टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है, यानी 1/एप्सिलॉन गुना होता है, यानी Q/एप्सिलॉन, वेयर जहां एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एयर, या नहीं तो वैक्यूम, हवा या निर्वात की परावैद्युता। तो ये सिद्धांत कहलाता है गॉसेस थ्योरम। यानी मैक्सिमम किसी क्लोज सरफेस से होकर के टोटल फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो Q/एप्सिलॉन, यानी चार्ज बाई एप्सिलॉन, इस रेशियो के बराबर होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक कोन कंसीडर करते हैं, एक शंकु काटे। मान लीजिए इस क्लोज सरफेस को ये जो शंकु काटा, ये कोन जो काटा, मान लीजिए इसका एरिया सपोज कीजिए डी, ये है स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज कीजिए ए एंगल है थीटा, तो कंपोनेंट इस एरिया का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। सपोज कीजिए चार्ज से क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये जो डिस्टेंस है वो आर है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ई है, कैपिटल ई है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी डी साई, this will be equal to dA into E into cos theta। तो dA
ई का वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यू बाई 4πε0 dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर, dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। और dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर ये होता है सॉलिड एंगल। तो d साई दिस विल बी क्यू बाई 4πε0 इंटू डी ओमेगा, जहां डी ओमेगा dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस डी ओमेगा इज सॉलिड एंगल, ठोस कोण, इसको कहा जाता है ठोस कोण। तो इस छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर के जो फ्लक्स जाएगा वो होगा क्यू बाई 4πε0 इंटू डी ओमेगा। 10 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू ABC क्लोज्ड सरफेस, ABC क्लोज सरफेस से होकर के टोटल फ्लक्स जो जाएगा साई इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी साई। यानी इस पर हम छोटे छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया लेकर के और ढेर सारा कोण को कंसीडर करके और सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो उसके लिए सिंबल हो गया डी समेशन ऑफ डी साई, यानी डी साई 1 प्लस डी साई 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी साई 1 प्लस डी साई 2 प्लस डी साई 3, ऐसे करके। तो सभी के जोड़ने के लिए सिंबल के रूप में समेशन ऑफ डी साई। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्यू बाई 4πε0 डी साई का वैल्यू है क्यू बाई 4πε0 इंटू डी, तो समेशन ऑफ डी ओमेगा। तो इस समेशन ऑफ डी ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई 4πε0 इंटू टोटल सॉलिड एंगल, यानी क्यू बाई 4πε0 इंटू ये इस समेशन ऑफ डी ओमेगा टोटल सॉलिड एंगल। और हमें पता है टोटल सॉलिड एंगल होता है 4π स्टेरेडियन, तो यहाँ हो गया 4π स्टेरेडियन, 4π से 4π कट गया। तो यहाँ से देखा जाए, यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ, तो साई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि किसी भी क्लोज सरफेस से होकर के अगर कोई चार्ज अंदर में रखा हो और किसी क्लोज सरफेस के अंदर में कोई चार्ज रखा हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा इस क्लोज सरफेस से होकर के उसका वैल्यू होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा गॉसिस थ्योरम का प्रिंसिपल और उसका प्रूफ। आगे की जानकारी आगे बने रहें। धन्यवाद।